दो आज का प्रेरक प्रसंग है। विद्या का घमंड। गंगा पार होने के लिए कई लोग एक नौका में बैठे। धीरे धीरे नौका सवारियों के साथ सामने वाले किनारे की ओर ब्लैम रही थी। मनमोहन भी उसमें सवार थे। मनमोहन जी ने नाविक से पूछा, क्या तुमने भूगोल पढ़ी है? भोला भाला नाविक बोला, भूगोल क्या है, इसका मुझे कुछ पता नहीं। मनमोहन जी ने शिक्षा का प्रदर्शन करते कहा, तुम्हारी पाव भर जिंदगी पानी में गई। फिर मनमोहन जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या इतिहास जानते हो? महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहां हुई तथा उन्होंने कैसे लड़ाई की? नाविक ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की तो मनमोहन जी ने विजयी मुद्रा में कहा, यह भी नहीं जानते, तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में गई। फिर विद्या के मद में मनमोहन जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, महाभारत का भीष्म नाविक संवाद या रामायण का केवट और भगवान श्री राम का संवाद जानते हो? अनपढ़ नाविक क्या कहे, उसने इशारे में ना कहा। तब मनमोहन जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी तो पौनी जिंदगी पानी में गई। तभी अचानक गंगा में प्रवाह तीव्र होने लगा। नाविक ने सभी को तूफान की चेतावनी दी और मनमोहन जी से पूछा, नौका तो तूफान में डूब सकती है, क्या आपको तैरना आता है? मनमोहन जी घबराहट में बोले, मुझे तो तैरना वैरना नहीं आता है। नाविक ने स्थिति भांपते हुए कहा, तब तो समझो आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई। कुछ ही देर में नौका पलट गई और मनमोहन जी बह गए। शिक्षा। मित्रों, विद्यावाद विवाद के लिए नहीं है और ना ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है, लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभिमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए, शास्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग होना चाहिए, शस्त्र बनाकर हिंसा करने के लिए नहीं। कहा भी गया है, जो पेय फलों से लदा होता है उसकी डालियां झुक जाती हैं। धन प्राप्ति होने पर सज्जनों में शालीनता आ जाती है। इसी तरह विद्या जब विनयी के पास आती है तो वह शोभित हो जाती है। इसीलिए संस्कृत में कहा गया है, विद्या विनयन शोभित। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।